भगवान शिव के भक्त हो या अन्य कोई भी सनातनी, उसके मन में इस प्रकार का सवाल कभी ना कभी जरूर हुआ होगा कि भगवान शिव की मृत्यु कैसे हुई, अथवा शिव से पहले कौन था, भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या सच में भगवान शिव की मृत्यु हुई। आज इन सभी बातों को हम शास्त्रों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। हिंदू धर्म में त्रिदेव के बारे में विशेष बात कही गई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह 3 त्रिदेव कहे जाते हैं। महेश यानी भगवान शिव प्रकृति में संहारकर्ता, डिस्ट्रॉयर के रूप में जाने जाते हैं। हमारा मन कल्पनाशील प्रवृत्ति वाला है। जहां तक भी हमारा मन जा सकता है वहां तक सृष्टि है। यदि आपके मन में यह सवाल हुआ है कि भगवान शिव की मृत्यु कैसे हुई, भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसका उत्तर जानने का आपका पूर्ण अधिकार है। यहाँ हम आपको पौराणिक कथाओं एवं प्रमाणों के आधार पर भगवान शंकर की मृत्यु से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा आदियोगी महादेव, भगवान शिव से जुड़े कुछ रोचक रहस्य भी यहाँ जानते हैं। सबसे पहले भगवान शिव की मृत्यु के बारे में जानने की बजाय आपको भगवान शिव के जन्म को समझ लेना चाहिए। इसी से आपको भगवान शिव की मृत्यु का भी रहस्य ज्ञात हो जाएगा। भगवान शंकर अर्थात भगवान शिव को अजन्मा कहा जाता है। विभिन्न पुराणों में एवं समस्त सनातन वाङ्मय में भगवान शंकर आदि, अविनाशी, अजर, अमर, अनंतादि विशेषणों से युक्त बताए गए हैं। कहा जाता है कि कई बार अनेकानेक योगियों ने भगवान शंकर को अपने योग के द्वारा जानने की कोशिश की तो उनको इसका पार नहीं मिला। वो जितना शिव के बारे में जानते गए उतना उनको कम लगा। शिव महापुराण में जब भगवान शंकर और पार्वती के परिणय यानी शिव पार्वती विवाह की कथा आती है तो वहां पर भी विवाह के समय भगवान शंकर के गोत्र, जाति एवं जन्म से संबंधित सवाल खड़े होते हैं। भरी सभा में ब्रह्मा जी एवं भगवान विष्णु तथा समस्त देवों के होते हुए भी कोई भगवान शंकर के जन्म, गोत्र, जाति आदि के विषय में जानने के लिए सक्षम नहीं था। तुलसीदास ने सुंदर शब्दों में रामचरितमानस में भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कहा है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकम ब्रह्म स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे सहम। अर्थात तुलसीदास रचित रुद्राष्टक स्तोत्र के पहले श्लोक में उन्होंने भगवान शंकर के उस अगम, अगोचर रूप का वर्णन किया है जिससे उनके परमानंद होने का निश्चय हो जाता है। भगवान शंकर निर्वाण रूपम बताए गए हैं। वह विभु अर्थात सर्वत्र विद्यमान रहने वाले ब्रह्म स्वरूप है। उनका जन्म नहीं है, वह समस्त गुणों से अतीत है, इसीलिए उनको त्रिगुणातीत कहा जाता है और सभी विकल्पों से परे है। यानी कि जो हैं वो शिव हैं और जो नहीं है वो भी शिव है। दोस्तों, हमारे द्वारा यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें बताएं, और वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।